आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को कवर करते हैं इसी किताब का हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसमें ये कहते हैं रूबन शर्मा के टेक अ वीकली सबैटिकल। सबैटिकल कहते हैं अ पीरियड ऑफ पेड लीव जो कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स को दी जाती है। अब यहाँ पे तो पेड लीव की टीचर यूनिवर्सिटी की कोई बात नहीं है। सबैटिकल का यहाँ पे मतलब है कि आप अपने हफ्ते में से इतने जो आपका बिजी स्केड्यूल होता है उसमें से एक दिन निकाल के अपने लिए सर्व करें, उसके कुछ घंटे ही सही। इन एंशियंट डेज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक वाज नोन एज द सबात। सातवां दिन, एंड कदीम दौर में जो सातवां दिन होता था हफ्ते का उसे सबात कहते थे। रिजर्व फॉर सम ऑफ लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट येट कॉमनली neglected pursuits, including spending time with one's family and hours in deep reflection and self renewal. It provided a chance of hard working people to renew their batteries and spend a day living life more fully. कि ये जो दिन होता था उसमें बहुत सारे अहम काम अंजाम दिए जाते थे जो कि वैसे जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता था, जैसे कि फैमिली के साथ वक्त गुजारना और गहरा अपने एक्शंस को पे गहरा जो है उस पर पॉन्डर करना, उनको एनालाइज करना और फिर अपने आप को रीग्रो करने के लिए, सेल्फ रिन्यूअल रीइनविगोरेट करने के लिए, अपने आप को रिवाइटलाइज करने के लिए नई स्ट्रेटजी प्लान करना। इससे क्या होता है कि जो हार्ड वर्किंग बंदे होते हैं उन्हें अपनी जो बैटरीज है उन्हें रिचार्ज करने का और ज़्यादा मौका मिल जाता है और उससे वो अपने दिन का और ज़िंदगी को ज़्यादा फुली में स्पेंड कर सकते हैं। अभी हमने पीछे एक चैप्टर में पढ़ा था कि हमें अपनी सुबह के 30 मिनट इसी काम पे लगाने चाहिए। तो 30 मिनट्स आर जस्ट फॉर दैट डे एंड दिस स्पेसिफिक डे इज़ टू पॉन्डर ओवर होल वीक एक्टिविटी, एक होलसम प्लान बनाना फॉर द अपकमिंग वीक के लिए। However, as the pace of the life quickened and more activities began to compete for people's attention, this wonderful tradition was lost along with the tremendous personal benefit that flowed from it. कि जैसे ही जो है ज़िंदगी बहुत ही तेज़ी से गुजरने लगी, एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें लोगों को ज़्यादा अपनी अटेंशन ग्रैब करना शुरू कर दी, तो ये जो रिवायत चली आ रही थी उसने अपनी सिग्निफिकेंस खो दी और इसकी वजह से जो लोगों को बेनिफिट होता था उसकी भी वर्थ कम हो गई। स्ट्रेस इटसेल्फ इज़ नॉट अ बैड हैबिट। स्ट्रेस एक बुरी बात नहीं है। इट can often help us perform at our best, expand beyond our limits and achieve things that would otherwise astonish us. कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हम स्ट्रेस में आके बहुत अच्छे भी काम सर अंजाम दे देते हैं और उससे वो हमें अपनी हमारी अटमोस्ट लिमिट तक भी पहुंचा जाता है जिस और उसकी वजह से हम जो काम सर अंजाम देते हैं जिससे हम खुद ही हैरान रह जाते हैं। जस्ट आस्क एन elite athlete, एक elite athlete से पूछे, the real problem lies in the fact that in this age of global anxiety we do not get enough relief from the stress। कि असल मसला क्या है कि इस ग्लोबल दुनिया जो है बेचैनी की दुनिया में हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने आप को इतना वक्त दें कि हम स्ट्रेस और परेशानियों से निजात पा सकें। सो टू रिवाइटलाइज योर सेल्फ एंड नरिश द डीपेस्ट पार्ट ऑफ यू, प्लान फॉर अ वीकली पीरियड ऑफ पीस। कि अगर आप अपने आप को अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना चाहते हो या आप नए सिरे से अपने आप को रीइनविगोरेट करना चाहते हो, दोबारा उठ के नए इक़दाम लेना चाहते हो, तो अपने आप को या अपने आप की नशोनुमा चाहते हो, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल नशोनुमा, तो आप अपने हफ्ते में ऐसा पीरियड ऑफ पीस ज़रूर रिजर्व करें। A weekly sabbatical to get back to a simpler player of life, player that you may have given up as your day grew busier and your life more complex। कि वो sabbatical, weekly sabbatical, हफ्ते की छुट्टी जिसमें आप छोटी छोटी बातों को एंजॉय कर सको ज़िंदगी की और आप जो है इसमें अपने बिजी रूटीन से निकल के, कॉम्प्लेक्स लाइफ से निकल के और पुरअमन ज़िंदगी गुजारो। ब्रिंगिंग दिस सिंपलर रिचुअल इनटू योर वीक्स विल हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस एंड कनेक्ट विथ यू मोर क्रिएटिव साइड एंड फील फार हैप्पियर इन एवरी रोल ऑफ योर लाइफ। कि इसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है इस रिवायत को बरकरार रखने से आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। आप जो है अपने आप के क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हो जाओगे कि आप में और कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप अपने आप को जानना शुरू करोगे और अल्टीमेटली यू विल फील हैप्पियर इन योर लाइफ। योर वीकली सबैटिकल डजंट हैव टू लास्ट अ फुल डे। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन आप अपने आप पे स्पेंड करें। ऑल यू नीड आर अ फ्यू आवर्स अलोन।
कुछ घंटे, सिर्फ चंद लम्हे घंटे आपको अपने लिए निकालने होंगे. Perhaps on a quiet Sunday morning when you are spending some time doing the thing you love to do the most. कि इतवार के दिन पे कुछ सुबह के चंद घंटे आप उन कामों पे स्पेंड करो जिस पे आपको खुद वो काम करने में मज़ा आता हो. आइडियाज़ इंक्लूडिंग स्पेंडिंग टाइम इन योर फेवरेट बुक स्टोर, जैसे कि आप जा रहे हो और जाके अपनी बुक स्टोर से जाके अपने लिए कोई अच्छी किताब खरीद के लाओ. वॉचिंग द सनराइज, सुबह को सूरज का उभरना देखो. टेकिंग अ सॉलिटरी वॉक अलोंग द बीच, बीच पे सुबह को वॉक कर रहे हो. एंड राइटिंग इन योर जर्नल, या फिर अपने जर्नल पे लिख रहे हो, मतलब अपने प्लान को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उनको एनालाइज कर रहे हो. हमने एक वीडियो में ऑलरेडी जर्नलिंग के बारे में डिस्कस किया था. आई विल ड्रॉप इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक इट आउट कि जर्नलिंग और डायरी राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द जर्नलिंग. ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ सो दैट यू कैन गेट टू डू more of the things you love to do, and some of the first step to life improvement. कि आप अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से तरतीब दो कि आप उसमें से बहुत सारे वो काम करो जो कि आपको अच्छे लगते हैं, और ये पहला कदम होगा आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में. Who cares if other do not understand what you are trying to accomplish by making the weekly sabbatical an essential part of your life? कि इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर कोई और नहीं समझता कि अगर आप sabbatical ले रहे हो, आप छुट्टी ले रहे हो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आप उसे अपनी ज़िंदगी का एक या अपने रूटीन का एक जो है एसेंशियल पार्ट बना रहे हो, तो उससे दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और लोग क्या सोचते हैं इससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए. डू इट फॉर योर सेल्फ, ये आप अपने लिए कर रहे हैं. यू आर वर्थ इट, आपको अपने लिए करना चाहिए और ये आप ही के लिए है. इन द वर्ड्स ऑफ थोराओ, इफ़ अ मैन डज नॉट कीप पेस विथ हिज कंपेनियंस, अगर एक बंदा अपने दोस्तों के साथ या अपने साथियों के साथ पेस या साथ नहीं चल सकता, परहैप्स इट इज़ बिकॉज ही हेयर अ डिफरेंट ड्रमर. ये इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि उसका टेस्ट अलग हो, वो एक अलग ड्रमर को सुनता है. लेट हिम स्टेप टू द म्यूज़िक विच ही हेयर्स, आप उसे आज़ाद छोड़े ताकि वो वही म्यूज़िक सुने जो वो सुनता है. हावर मेयर्ड और फार अवे, भले कैसे भी किस्म का म्यूज़िक हो जो कि आपकी टेस्ट से रिलेट करता है या नहीं करता.